सारे मेजर पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्लाइट टिकट्स की क्या कॉस्ट रहती है, होटल बुकिंग्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि कहाँ पर आप बजट में होटल्स ले सकते हो। तो 6 चीज़ों का, 6 बातों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ की क्या करेंसी है, वहाँ पर क्या करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो सबसे बजट में आपको क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेगा। वहाँ की आइटिनरी भी हमने काफ़ी अच्छे से सेट करी थी, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था। सबसे पहले पटाया, फिर गए थे बैंकॉक एंड देन फुकेट को कवर अप किया था। दिन में भी काफ़ी अच्छा व्यू रहता है, रात में तो सुपर क्रेजी हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपने हमारी थाईलैंड और मलेशिया की सीरीज देखी होंगी एंड खूब एंजॉय किया होगा। एंड इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों के लिए एक सम अप वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। हर चीज़ आपको एक शॉर्ट क्रिस्प वे में आपको बताऊंगी, ताकि अगर आप लोग भी थाईलैंड या मलेशिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। टॉप 6 पॉइंट्स है जो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है कि वहाँ की टिकट, मतलब फ्लाइट के क्या चार्जेस आपको पड़ेंगे, कहाँ से आप फ्लाइट बुकिंग्स करवाएं, कौन सी साइट्स है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रोसेस आता है, दूसरा है वहाँ का वीज़ा क्या रहता है, मतलब हर एक कंट्री का अलग डिफरेंट वीज़ा प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा आता है वहाँ की क्या करेंसी है, वहाँ पर क्या करेंसी इस्तेमाल करी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है वहाँ पर क्या सिम का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी लोकल सिम यूज़ होती है, उसके बारे में। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि वहाँ पर आपको क्या बजट होटल स्टेज आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं अच्छे बजटेड होटल्स के बारे में। एंड लास्ट पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर आपको क्या कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो क्या सस्ते में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थाईलैंड के अंदर काफ़ी सारी जगह हैं, मेजर टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। सो हम लोगों ने 3 जगह को एक्सप्लोर किया था। सबसे पहले हम लोग गए थे पटाया, देन हम लोग गए बैंकॉक एंड फिर हम लोगों ने फुकेट को एक्सप्लोर किया। एंड बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपनी आइटनरी सेट करी थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर अप करी एंड खूब इन्जॉय किया। सबसे पहले बात करते हैं टिकट्स की। सो हम लोगों ने जो अपनी टिकट्स बुक करवाई थी वो करवाई थी स्काई स्कैनर, जो कि एक ऐप है जहां पर आपको सभी और दूसरी ऐप्स का सम अप करके एक पूरा चार्ट दिख जाता है, जहां पर आप जो भी टिकट्स बुक करवाना चाहते हैं जहां से वो आप करवा सकते हैं। स्काई स्कैनर के जैसे ही और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, जैसे कि वीगो ऐप है, गूगल फ्लाइट्स ऐप है, जहाँ पर आपको सभी और एयरलाइंस के बारे में पता लगता है। हम लोगों की जो एयरलाइन थी वो थी स्पाइस जेट की, जिसका हमें कॉस्ट पड़ा वन वे ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक, वो था 13,000 रुपीज़। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप लोग भी अपनी फ़्लाइट्स वगैरह बुक कर रहे हो ना, तो ज़रूर थोड़ा सा एडवांस में लेकर चलना, पहले ही प्लान करके थोड़े से रेट्स वगैरह चेकआउट करना, ताकि आपको अच्छे रेट में फ़्लाइट मिल जाए। इस टाइम पर आपको 10-11 हज़ार में अच्छी सी फ़्लाइट मिल जाएगी, लेकिन हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी थी, 13,000 वन पर्सन का जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑन द स्पॉट ही बुक करी थी। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग वीज़ा के बारे में। थाईलैंड जो है वीज़ा फ्री है फॉर इंडियंस फॉर 30 डेज टिल 11 नवंबर, मतलब अभी तक की जो गाइडलाइंस के हिसाब से इंडियंस जो है, मतलब इंडियन टूरिस्ट एलिजिबल हैं वीज़ा फ्री के लिए 11 नवंबर तक। बट आगे जाके थोड़ी सी गाइडलाइंस चेंज हो सकती है, बट अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल वीज़ा फ्री है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे करेंसी के बारे में। थाईलैंड के अंदर जो करेंसी इस्तेमाल करी जाती है वो है थाई बाट। जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोग रुपीस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर थाई बाट इस्तेमाल किया जाता है। एंड 1 थाई बाट इज इक्वल्स टू 2.3 इंडियन रुपीस। मतलब अगर आप वहां पर 100 थाई बाट रुपी खर्च रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंडियन रुपीस के हिसाब से 230 रुपए पड़ेगा। आप लोगों के मन में ये बात ज़रूर आती है कि आप लोग थाईलैंड जा रहे हैं तो आप अपने साथ कौन सी करेंसी कैरी करें, मतलब इंडियन रुपीज़ लेकर जाएं या थाई बाट लेकर जाएं, या फिर आप वहाँ पर जाकर डॉलर्स लेकर जाएं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँगी कि आप अपने साथ थोड़े से थाई बाट ज़रूर कैरी करना, बिकॉज आप एकदम एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको वहाँ पर जाकर सिम परचेज करनी होती है, या फिर आप टैक्सी बुक करवाएं तो वहाँ के लिए थाई बाट बहुत सही रहता है। एंड उसके अलावा आप अपने साथ डॉलर ज़रूर कैरी कर लेना, बिकॉज वहाँ पर जाकर अगर आप डॉलर्स का एक्सचेंज करवाओगे ना रेट, तो आपको वहाँ का जो एक्सचेंज रेट मिलता है वो बहुत सही मिलता है, आपको काफ़ी अच्छे रेट में थाई बाट मिल जाएंगे। एंड इंडियन रुपीज़ तो बिल्कुल मत लेकर जाना, बट अगर आपको काफ़ी अच्छा और भी स्पेंड करना है तो आप अपने साथ एक इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड ज़रूर रख सकते हैं, जैसे कि नियो ग्लोबल कार्ड है, वो हर जगह चल जाता है थाईलैंड में, बहुत सही रहता है, तो उसको भी आप कैरी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिम कार्ड की। तो हम लोगों ने वहां पर जाकर जो सिम परचेज करी थी वो थी AIS की 5G सिम। अगर आपको बताऊं, अगर आपको सिम के लिए जो कंफ्यूजन रहती है, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी थी। कई लोग कहते हैं कि अगर आप सिम परचेज करें तो एयरपोर्ट से मत करना, बिकॉज वहां पर रेट थोड़े ज्यादा हैं, बाहर से जाकर परचेज करना। सो हम लोगों ने दोनों जगह के रेट्स कंपेयर करे थे, दोनों के प्राइस में कुछ खास अंतर नहीं था। सो हम लोगों, अगर आपको बताएं तो आप एयरपोर्ट से ही खरीद सकते हैं। अगर आपको पैकेजेस उसके अंदर काफी डेज के अकॉर्डिंग चेक करने हैं तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 8 दिन के लिए आ रहे हैं थाईलैंड तो आप 8 दिन के हिसाब से 299 बाट वाला पैकेज जरूर ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको 15 दिन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप वहां के लिए 699 बाट का एक पैकेज आता है, वो वाला आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो अपनी सिम परचेज करी थी वो करी थी 7-11 से, बट सच में कोई डिफरेंस नहीं था दोनों के प्राइसेस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने होटल बुकिंग्स की तो बात करी नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी हम लोग जरूर करेंगे उसके बारे में बात, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारी चीजें कवर अप करी है, पटाया, बैंकॉक, फुकेट। तो जैसे जैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे वैसे वैसे आपको होटल बुकिंग्स के बारे में बताएंगे। हम लोग दिल्ली से सीधा पहुंच गए बैंकॉक के स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पहुंचते ही हम लोगों ने ली बस जो कि सीधा जाती है पटाया। एंड आपको सच में बताना चाहूंगी, हर एक घंटे के इंटरवल, मतलब अगर आप लगा सकते हो आधा पौना घंटे में, आई थिंक आधा पौना घंटे के बाद एक बस चलती रहती है जो कि आप बुक करवा सकते हैं। हम लोगों ने जो ली थी वो थी सुबह 7:30 बजे की बस। बस के जो प्राइसेस रहते हैं पर पर्सन के हिसाब से वो है 143 थाई बाट। अगर आप उसे इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो आपको 375 रुपए कॉस्ट करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी भी पूछी थी जो कि हमें कॉस्ट करी थी 1000 से 1200 थाई बाट, जो कि ह्यूज डिफरेंस है। सो बेटर रहता है आप बस से जाएं, बस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड सही रहती है। वैसे वहां पर पटाया में काफी सारी ऐप्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे अगर आपको टैक्सी बुक करवानी हो तो वहां पर बोल्ट ऐप भी है, वहां पर ग्रैब ऐप का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने ग्रैब काफी बार इस्तेमाल करी है, बहुत सही रहता है, उसके रेट्स जो है काफी बेटर हैं। बस ने हमें सीधा उतारा पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पर, बिकॉज हम लोगों ने जो अपना होटल बुक करा था वो था माइक होटल, बिल्कुल पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पर ही है। वहां से हर एक जगह काफी ज्यादा पास में है, मतलब अगर आपको कैफे जाना है, वहां की नाइट लाइफ को एंजॉय करना है तो अपना होटल वहीं पर ही चूज करना, कोई भी आप ऑनलाइन साइट से वहां पर बुक कर सकते हैं। माइक होटल सच में बताओ तो हमें थोड़ा सा एवरेज लगा, बट वहां का जो व्यू आता था रूफ टॉप से पटाया बीच का वो बहुत अच्छा था। एंड इसका जो हमें कॉस्ट पड़ा था माइक होटल का वो था 2500 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रही हूँ पर डे का। होटल से रिलैक्स करने के बाद हम लोगों ने सीधा अपने होटल से उतरते ही बाहर स्कूटी ऑप्ट करी, बिकॉज हम लोग स्कूटी पे घूमना चाहते थे। सच बताओ तो स्कूटी पे घूमोगे बहुत मजा आएगा, कन्वीनियंट रहेगा। एंड स्कूटी की क्या कॉस्ट पड़ती है वो थी 500 थाई बाट फॉर 2 डेज। एंड वो लोग आपसे थोड़ा सा डिपॉजिट भी रखवाएंगे, तो एज अ श्योरेंस होती है उनको भी कि कुछ स्कूटी खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, कहीं लग ना जाए। 1000 थाई डिपॉजिट उन्होंने हम लोगों से रखवाए, जो कि वो आपको वापस कर देंगे जब आप उनको स्कूटी देंगे। एंड आपसे वो एक आईडी प्रूफ जरूर लेंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट वगैरह हो सकता है, वो आप जरूर कैरी करना। अगर आपको बताऊं, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन हम लोगों ने जैसे ट्रैवल करा था पटाया के लिए, तो उन्होंने हमसे स्कूटी के लिए ना हमारे इंडियन लाइसेंस के ऊपर ही हमें आराम से दे दी स्कूटी, कुछ इतना हमसे पूछा नहीं। बट ये बहुत ज्यादा रिस्क रहता है गाइस, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी टूरिस्टिक जगह पर गए, अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो आपको हेवी फाइन देना पड़ेगा, वो भी लगभग आपको 2500 तक होता है। सो ये आपके ऊपर रहता है। सो बेटर रहेगा आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेकर जाएं। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट डे की आइटनरी इस तरीके से सेट करी थी कि हम लोग स्कूटी से सीधा निकल गए बिग बुद्धा टेम्पल, जो कि बहुत सुंदर बुद्धिस्ट टेम्पल बना हुआ है। आप जाओगे तो वहां जरूर विजिट करना, वहां का एम्बियंस काफी अच्छा, साफ सुथरा, बहुत शांति लगती है वहां पर पहुंच के। एंड फ्री टिकट है वहां की, बट एक चीज का ध्यान रखना, आप टेम्पल जा रहे हो तो कवर्ड क्लोथ जरूर वेयर करना। लड़कों के लिए भी है कि शॉर्ट्स वगैरह नहीं वेयर करनी, लड़कियों के लिए भी है कि कवर्ड क्लोथ्स ही पहनने हैं। सेकेंड आपको बताऊं, देन उसके बाद हम लोग 40 मिनट की ड्राइव करके ना स्कूटी पे इतने मजे किए हम लोगों ने, आसपास का व्यू एंजॉय किया। पहुंच गए हम लोग सीधा लेजर बुद्धा, जो कि काफी ज्यादा सुंदर बुद्धा बना हुआ है, एकदम माउंटेन, एक हिल के ऊपर। काफी अच्छी उनकी इमेज बनी हुई है जहाँ पर हमने फोटोज वगैरह खिंचवाई। एंड उसकी हाइट भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छे विड्थ में बना हुआ है। आप जरूर उसको विजिट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग वहां पर घूमेंगे तो आप सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, जो कि बहुत सुंदर टेंपल बना हुआ है, आप वो भी कवर अप कर सकते हैं। दिन दिन में बहुत सुंदर व्यू आता है, बिकॉज शाम में वो भी बंद हो जाता है। एंड वहां की जो टिकट है वो है 500 थाई बाट। हम लोगों ने यही प्लान किया था कि हम पहले ये दो चीजें कवर अप करेंगे, लेकिन आप सेंचुरी ऑफ ट्रुथ भी जा सकते हैं, बिकॉज वो विदाउट द यूज ऑफ नेल पूरा टेम्पल बना हुआ है, मतलब बिना कोई कील के इस्तेमाल से उसे बनाया गया है।
एंड घूमते घूमते इतनी शाम हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा अब जाते हैं सीधा नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। सो हम लोग पहुंच गए पटाया वॉकिंग स्ट्रीट। सच में इतनी क्रेजी जगह है भाई, जिनको क्लब्स पार्टीज नाइट लाइफ को एंजॉय करना है, बियर वगैरह लेनी है एंड अच्छे से एंजॉय करना है, तो ज़रूर 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 वहाँ पर जाना। एंड देन उसके साथ ही में बना हुआ है पटाया वॉकिंग बीच, मतलब वहाँ पर एक बीच भी बना हुआ है जिसको आप रात को अगर आप पार्टी वार्टी कर लिया तो आराम से वहाँ पर टहल सकते हैं। सो इस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट डे की आइटनरी करी सेट। सेकेंड डे की हम लोगों ने शुरुआत करी अपने हाफ डे टूर से, जो कि था कोरल आइलैंड, जिसे कोलान आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड सच में ये आइलैंड जो है वो फेमस ही वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए है। सच में बताऊं तो आई एम नॉट अ वाटर स्पोर्ट पर्सन, लेकिन मैंने पहली बार जाकर सारी एक्टिविटीज एंजॉय करी वहां पर। एंड आपको बताऊं वहां पर खूब सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आप पैरासेलिंग कर सकते हैं, जेट स्की कर सकते हैं, बनाना बोट राइड का एंजॉय कर सकते हैं एंड अंडर वाटर सी वॉक भी कर सकते हैं। एंड इन सभी का जो कॉस्ट पड़ा था वो, वैसे अगर आप पैकेज लोगे तो आपको 2500 थाई बाट का पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल रेट्स जानने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी स्क्रीन के ऊपर। एंड सच में ये टूर के लिए वो आपसे जो पैकेज लेते हैं वहां तक लेके जाने के लिए आपके होटल से एंड आपको ड्रॉप ऑफ भी करते हैं, उसके जो चार्जेस होते हैं वो होता है 500 थाई बाट। जो मैंने आपको 500 थाई बाट बताया वो था 2 लोगों का, मतलब सिंगल पर्सन का जो कॉस्ट आता है वो है 250 थाई बाट, जिसके अंदर आपको काफी अच्छा लंच भी ये लोग करवाते हैं। हम लोगों ने महाराजा होटल वालों ने हमें लंच करवाया था, काफी अच्छी जगह लेकर गए थे पूरा डे टूर के बाद। एंड सच में उसका इंडियन फूड वो सो यम्मी, बहुत अच्छा था, वर्थ इट लगा हमें तो। बट ये एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो आपने वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज की जो मैंने बात करी है, ट्रू मतलब बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो आप वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं। देन हम लोग अपने होटल आ गए, हम लोगों ने रिलैक्स किया, चेंज वगैरह करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए शाम को थेप्रासिट मार्केट, जो कि बहुत अच्छी नाइट मार्केट है। अगर आप लोगों को कुछ शॉपिंग करनी है, सोवेनियर्स परचेज करने हैं एंड वहां जाकर अगर आपको थाई फूड ट्राई करना है, वो भी मतलब सच में बताऊं तो आपको कॉकरोचेस क्या, आपको क्या कीड़े मकोड़े, हर एक चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। बट शॉपिंग के लिए अच्छा है, सो डेफिनेटली आप लोग वहां जा सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोगों ने अपना स्पेंड किया पूरा सेकेंड डे। थर्ड डे हम लोग निकल गए सीधा पटाया से बैंकॉक। एंड पटाया से बैंकॉक जाने के लिए हम लोगों ने ली थी बस। एंड बस ने हमें सीधा उतारा एकामाई स्टेशन, जो कि बैंकॉक में पड़ता है। एंड ये जो बस है ये हर आधे आधे घंटे के इंटरवल के बाद चलती ही रहती है पटाया से। एंड इसका जो कॉस्ट पड़ता है वो है 131 थाई बाट पर पर्सन के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हम लोगों ने जो अपना होटल देख रखा था वो रखा था सुखोमित रोड पर, जो कि बैंकॉक के अंदर ही है। एंड सच बताऊँ तो वहाँ पर इतने सारे होटल्स बढ़िया बढ़िया से बने हुए हैं, आपको ह्यूज वैरायटी दिखेगी। एंड एकामाई से सुखोमित तक का जो रास्ता है वो हमने मेट्रो से ट्रेवल किया था, बट आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं। सुखोमित रोड के अंदर जो हमें होटल जो ठीक ठाक लगा, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, वो था पिनेकल ड्रीम, जिसकी जो कॉस्ट पड़ी थी पर डे के अकॉर्डिंग वो था 1300 थाई बाट। एंड थोड़ी सी आप वीडियो क्लिप आपको अटैच करके दिखा रहे हैं कि इस तरीके का पिनेकल ड्रीम था, हमें ये रूम मिला। होटल पहुंचने के बाद हमें लगभग दोपहर ही हो गई थी एंड हम लोगों ने सोचा पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। एंड उसके बाद शाम हो गई एंड हम लोग निकल गए सीधा बैंकॉक की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर आप लोग बैंकॉक आओगे तो उसकी नाइट लाइफ ज़रूर एंजॉय करना, वन ऑफ द फेमस नाइट लाइफ्स में आती है। एंड बेस्ट बेस्ट सी जगह कौन कौन सी है जो कि आप बिल्कुल मिस मत करना। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस करा था वो था, सबसे पहले हम लोग गए सोई 4, जो कि एक स्ट्रीट बनी हुई है जहाँ पर काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स आपको दिखेंगे। एडल्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर एंजॉय करने के लिए। सोई 11 भी है, वो भी बिल्कुल वैसी ही स्ट्रीट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है इन सब चीज़ों में जो आप अभी देख रहे होंगे वीडियो के थ्रू। एंड देन हम उसके बाद चले गए थे नाना प्लाजा। नाना प्लाजा का नाम तो आपने सुना ही होगा। एंड सच बताऊँ तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी प्लेस है, बाय गॉड मैंने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी थी। एंड ऐसे ऐसे सिर्फ शोज़ थे जो मतलब बहुत ज़्यादा, आई थिंक जिनको सही लगे, एडल्ट शोज़ होते हैं वो भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। वन टाइम एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना, बट वहाँ पर ना बिल्कुल फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। सो हम लोग इसलिए उसकी कोई क्लिप अंदर की आपको नहीं शो कर सकते, लेकिन बाहर से जिस तरीके से है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बट आपको सच में एक चीज़ बताऊं, हम लोगों ने नाइट लाइफ जितनी भी एक्सपीरियंस करी ना, उससे बेटर जो हमें लगी ना वो थी खाओसान रोड।
आपको बताऊँ वहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें। हम लोगों ने वैसे बैंकॉक के अंदर 3 दिन अपने स्पेंड करे थे, बट बैंकॉक के अंदर अगर आप 2 दिन भी स्पेंड करें वो भी काफ़ी इनफ होते हैं। तो हम लोग निकल गए थे खाओ सान रोड। ओह माय गॉड, वो तो इतनी ज़्यादा क्रेज़ी जगह थी कि मतलब मैंने इतनी ज़्यादा हैपनिंग नाइट लाइफ नहीं देखी। सोई 4, सोई 11, नाना प्लाज़ा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ की क्या पार्टी होती है, लेट नाइट बस गाने ही बजते रहते हैं, बहुत पार्टी वाला माहौल होता है। खाओसान रोड पर पहुंचकर हम लोगों ने जो अपना होटल बुक करा था वो था खाओसान पैलेस। सच बताऊं तो ये होटल बिल्कुल खाओसान रोड पर ही बना हुआ है। दिन में भी काफ़ी अच्छा व्यू रहता है, रात में तो सुपर क्रेजी हो जाता है। बट एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी, रात भर तक सुबह के 4-5 बजे भी आपको इतनी लाउड म्यूज़िक वहाँ पर सुनाई देगा कि सच में आपको ऐसा लगेगा कि पार्टी तो ख़त्म हुई ही नहीं है। बट इसका जो प्राइस था काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल था, 860 बाट के करीब हमें ये पड़ा पर डे के अकॉर्डिंग। बट इसके अंदर आपको कोई लंच डिनर इंक्लूड ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ रूम का प्राइस है ये। 4th डे आप लोग बैंकॉक का सिटी टूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे सस्ता वे आपको बताती हूँ कि आप लोग सीधा पहुँचाना सैफरन टैक्सन जो कि मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पहुँचते ही आप लोग सेथॉन पियर से ना एक वाटर फेरी राइड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बैंकॉक की अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सभी को कवर कर सकते हैं फेरी राइड के साथ साथ इंजॉय करते हुए। एंड सच्ची ये इतना चीप वे है टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर बैंकॉक। सिर्फ आपको 150 बाट लगेंगे, जिसमें आपका आना और जाना इंक्लूड होगा। आप कहीं पर भी उतर सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो फेमस डेस्टिनेशन को कवर अप कर सकते हैं। डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो आप हमारा व्लॉग को ज़रूर देख सकते हैं, बिकॉज इसका भी हमने एक प्रॉपर व्लॉग बना रखा है, उसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अंदर आप काफ़ी सारी फेमस डेस्टिनेशंस को कवर अप कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग ग्रैंड पैलेस जा सकते हैं, वट अरुण टेम्पल जो कि वहाँ का बहुत फेमस है उसको कवर अप कर सकते हैं, चाइना टाउन जो कि उसके लिए भी आपको इनफ टाइम चाहिए, खाने पीना एंजॉय करना हो वहाँ जा सकते हैं। देन आप लोग वहाँ पर आइकॉन सीएम मॉल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मॉल है उसको भी कवर अप कर सकते हैं। तो मतलब आप ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने बैंकॉक के लिए 3 दिन रखे थे, बट आपको सच बताऊं 2 दिन इनफ है। हम लोग अपने फर्स्ट 2 डेज रुके थे सुखोमित रोड पर, एंड देन हम लोग अपने 3rd डे निकल गए थे खाओसान रोड पर। बट अगर आपको बताऊं तो अगर आप पार्टी प्लेस वाले लोग हैं, आपको मन करता है ऐसे पार्टी वार्टी करना, सोलो ट्रैवलर हैं, तो अगर आपको बढ़िया से हॉस्टल्स चाहिए पार्टी करने के लिए तो आप लोग खाओसान रोड जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग से होटल्स हैं जो आप हॉस्टल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे बजट के अंदर, जहाँ पर आप रात को जाइए, पार्टी करिए एंड एन्जॉय करिए। अगले दिन की हमने शुरुआत करी एक नई जगह से। हम लोग निकल गए सीधा बैंकॉक से फुकेट, एंड उसके लिए हम लोगों ने एयरलाइन से ट्रैवल करना प्रेफर किया। एंड हम लोगों ने जो एयरलाइन बुक करी थी वो थी वेट जेट एयरलाइंस के नाम से। इसका जो हमें कॉस्ट पड़ा वो था 2800 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग। ये इंडियन करेंसी में आपको बता रही हूँ। बट सच में आपको बताऊँ, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो या अगर आप बस लेते हो तो उसके प्राइस में कुछ खास डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। बेटर रहेगा अगर आप लोग भी फ्लाइट से ही ट्रैवल करें, बिकॉज कन्वीनियंट रहता है, थकावट नहीं होती है, एंड 1 घंटे के अंदर आप लोग पहुंच जाते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, इसके अंदर जो आपको बैगेज वगैरह मिलता है ना, उसके अंदर आपको चेक इन बैगेज नहीं मिलेगा। सिर्फ 7 किलो का आपको हैंड लगेज जो है वो आप लेकर जा सकते हैं। सो बस इतनी सी चीज़ है। बट 2800 रुपये में हम लोग सीधा पहुँच गए फुकेट। लेकिन अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। बट 12 से 13 घंटे आपको आराम से लगेंगे, एंड सच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो बस इतनी ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए सही नहीं रहती। सो हम लोगों ने इसीलिए एयरलाइन से ट्रैवल करना प्रेफर किया। हम लोगों की जो फ्लाइट थी वो थी अर्ली मॉर्निंग की। बहुत ज़्यादा सही रहता है अगर आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग की ही फ्लाइट लें, बिकॉज आपके पास फुल डे होता है बाकी सब चीज़ों को अपना सेट करने के लिए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम लोगों ने सीधा वहाँ से बस ले ली, जिसने हमें उतारा पेटोंग पर। मैं सच बताऊं तो आपको जिसका हमें कॉस्ट पड़ा वो था सिर्फ 150 थाई बाट पर पर्सन के अकॉर्डिंग, एंड हम लोग सीधा पहुंच गए पेटोंग पर। वहाँ पर हम लोगों ने अपना होटल ऑलरेडी चूज़ कर रखा था जो कि बांग्ला रोड पर ही पड़ता है। एंड आप लोगों को मालूम ही होगा फुकेट की बांग्ला रोड कितनी ज़्यादा फेमस है। आप लोग आओगे तो वहीं पर ही अपने होटल्स देखना। हम लोगों ने जो होटल बुक करा था वो करा था सेंट्रो 1 पेटोंग के नाम से, जो कि आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसका जो हमें कॉस्ट पड़ा वो था 1000 थाई बाट पर डे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। एंड लेकिन एक चीज़ है, ये थोड़ी सी कैश डिपॉजिट भी रखेंगे आपसे जो कि 1000 थाई बाट ही होती है। लेकिन जब आप लोग यहाँ से छोड़कर जाएंगे या अगर आप लोग जाएंगे डिपार्ट करेंगे तो आपको आपका जो कैश है वो आपको वापस दे देंगे। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्स किया, चेंज वेंज किया, एंड हम लोग निकल गए होटल से बाहर।
बाहर निकलते ही हमें काफ़ी सारे स्कूटी वेंडर्स दिख रहे थे, जहाँ से हम लोगों ने सोचा कि स्कूटी ले लेते हैं, अच्छे से पूरा सिटी टूर करेंगे स्कूटी पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीप एंड कन्वीनियंट पड़ता है स्कूटी से राइड करने का। इसका जो आपको कॉस्ट पड़ेगा वो आपको 300 थाई बाट पड़ेगा, जिसके अंदर 200 थाई बाट तो आपके स्कूटी के ही हो जाते हैं, एंड 100 थाई बाट जो आपको पड़ेगा वो आपको गैसोलीन जो फ्यूल डलता है उसके अंदर उसके चार्जेस होते हैं। सो मोटा मोटा आपको 300 रुपये में 300 थाई बाट में स्कूटी मिल जाएगी, जो कि आप ले सकते हैं। देन हम लोगों ने फुकेट के सिटी टूर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को कवर अप किया। सबसे पहले हम लोग निकल गए बिग बुद्धा टेम्पल देखने के लिए। बिग बुद्धा टेम्पल काफ़ी ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल है बुद्धा जी का। वहाँ पर आपको बहुत आनंद आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ आप ज़रूर जाना। उसके साथ ही साथ आप लोग एलिफेंट सेंचुरी को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल उसी के रास्ते में ही पड़ता है। तो वहाँ पर जाओगे तो एलिफेंट सेंचुरी में आप जाकर एलिफेंट्स को बाथ वगैरह करवा सकते हैं, फीड करवा सकते हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। एंड देन आप लोग थर्ड टाइगर किंगडम को भी कवर अप कर सकते हैं। टाइगर किंगडम में क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एलिफेंट्स टाइगर्स होते हैं, जिसके साथ आप लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, एंड थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाता है, एंड बहुत मज़ा आता है। वन टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो आप लोग। इन दी एंड हम लोग इवनिंग का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सिमोन दी कैबरेट शो भी देखा। वो बेसिकली एक लेडी बॉय शो होता है, बहुत सुंदर से वो लोग तैयार होते हैं, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होते हैं, एंड काफ़ी अच्छा वो लोग पिक्चर्स वगैरह एक बहुत अच्छा डिपिक्ट करते हैं, पूरा इंटरटेनमेंट शो होता है वहाँ पर, तो आप वो चीज़ भी कवर अप कर सकते हैं। एंड रात में हम लोग निकल गए सीधा बांग्ला रोड की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। फुकेट की बेस्ट नाइट लाइफ देखनी हो तो बांग्ला रोड से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पर, दोनों साइड पर काफ़ी अच्छे क्लब्स, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। एंड सच बताऊँ, अगर आपको कुछ नहीं भी मन करता तो आप लोग वहाँ से एक बियर पकड़िए एंड एंजॉय करिए, स्ट्रीट्स पर घूमिए, एंड इतना कुछ हो रहा होता है वहाँ पर कि आपको बहुत मज़ा आएगा। डिटेल्ड में वीडियो देखनी है तो इसका भी अलग से व्लॉग बना हुआ है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। एंड सच बताओ, वहाँ का जो बेस्ट क्लब है ना वो है इल्यूजन क्लब, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टी प्लेस है। वो आ जाओगे तो वहाँ पर ज़रूर जाना। एंट्री फीस कुछ भी नहीं है वहाँ की, इतना क्रेजी हैपनिंग माहौल होता है, तो उसको ज़रूर विजिट करना। नेक्स्ट डे हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया था कि हम लोग फुकेट का आइलैंड टूर ज़रूर करेंगे। हम लोग सीधा निकल गए थे फीफी आइलैंड टूर करने के लिए, एंड इसकी जो हम लोगों ने बुकिंग करवाई थी पूरे टूर की, वो हमने बांग्ला रोड पर ही करवा ली थी। वहाँ पर काफ़ी सारे काउंटर्स लगे होते हैं जहाँ से आप बुक करवा सकते हैं। एंड इस पूरे टूर का जो हमें कॉस्ट पड़ा वो था 1500 थाई बाट पर पर्सन के अकॉर्डिंग। एंड इस टूर की खास बात ये होती है कि इसके अंदर आपको आपके होटल से पिक किया जाता है, एंड शाम को जब ये पूरा टूर खत्म हो जाता है तो ये आपको ड्रॉप भी कर देते हैं। बट मज़ेदार बात ये होती है, जब ये आपको टैक्सी से लेकर जाते हैं ना, देन ये आपको एक पियर बोट वहाँ पर स्टेशन पर लेकर जाते हैं, जहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी स्पीड बोट्स जाती हैं, एंड आप लोग पूरे ग्रुप के अंदर सभी लोगों से मिलते जुलते हैं एंड एंजॉय करते हैं इस पूरे टूर को। एंड हम लोग भी अपनी स्पीड बोट के अंदर चले गए थे, एंड आसपास का हमने व्यू को एंजॉय किया। एंड इस टूर के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो वो आप लोगों को दिखाएंगे, जैसे कि आप लोग माया बे जा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर आइलैंड्स के अंदर आता है। मंकी बे है जिसको आप लोग देख सकते हैं। देन वो आपको फीफी आइलैंड भी लेकर जाते हैं। प्लस वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, जैसे आप लोग स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़ा आता है उससे भी करने में। एंड इसके अंदर आपको लंच भी इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पर ये आपको लेकर जाते हैं। एक बहुत अच्छी जगह बनी होती है जहाँ पर वेज एंड नॉन वेज दोनों के लिए ऑप्शंस होते हैं, एंड हमने खूब इंजॉय किया। फूड जो बताऊँ काफ़ी अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था, नॉट बैड नॉट गुड, बट हमें बहुत मज़ा आया। रात को हम लोग बेसिकली थाई स्ट्रीट फूड मार्केट ज़रूर इंजॉय करते थे, बिकॉज थाईलैंड का जो थाई स्ट्रीट फूड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। मतलब अगर आप लोग खा सकते हैं तो डेफिनेटली उस मार्केट में जाना। इसकी भी हमने बहुत अच्छे से व्लॉग बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ जाकर देखने को मिलती है। सो नाइट में आप यही वाली चीज़ों को भी कवर अप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको हमारी आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अंदर हमने आपको पूरा थाईलैंड के बारे में बताया, क्या यहाँ की आप किस तरीके से आइटिनरी सेट कर सकते हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में भी बात करी, टिकट्स क्या बुक करें, करेंसी क्या है वहाँ की, सिम कहाँ से ले, होटल बुकिंग के बारे में बात करी, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात करी। जो हमें लगा हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। लेकिन मलेशिया की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज़ फ्री है आप लोग हमें ज़रूर कांटेक्ट करना, या फिर आप हमारे मैसेजेस के अंदर अपने कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, हम लोग ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।